हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीवियस क्वेश्चंस विद प्राची। आज की वीडियो में हम फिर से रिवाइज करने वाले हैं अपने 10 क्वेश्चंस, क्योंकि 14 मई को आ रहा है यूपी पीसीएस, तो उसके लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। लास्ट के 2 दिन हमारे होली ड्यूटी में निकल गए तो हम नहीं पढ़ पाए। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को क्या किया जाता है? यानी ऑप्शन ए, लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, या लोकसभा में बहुमत पार्टी द्वारा नामित किया जाता है। तो इसमें सी और डी दोनों क्लोज ऑप्शन है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सी भी हो सकता है और डी भी, लेकिन जो लोकसभा में बहुमत पार्टी का जो नेता होता है, जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय ऑप्शन ए, जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 महीने के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। ऑप्शन बी है, जरूरी नहीं है कि संसद के दोनों सदस्यों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, लेकिन 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए। ऑप्शन सी है, संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए, या ऑप्शन डी, आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। तो नॉर्मली जो होता है वो प्रधानमंत्री के लिए, हम जो आमतौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री कौन से सदन से होता है, तो लोकसभा का होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वे लोकसभा से ही हो, वो राज्यसभा से भी हो सकता है। तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा। ज़रूरी नहीं है कि संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वह केंद्रीय मंत्री रह सकता है। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो संसद का मेंबर तो नहीं है, लेकिन वो केंद्रीय मंत्री रह सकता है। कब तक रह सकता है? 1 साल तक, 6 महीने तक, 3 महीने तक, या 1 माह तक। तो जो व्यक्ति है वो 6 महीने तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है। 6 महीने के अंदर उसको किसी भी सदन की सदस्यता लेनी अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से, शत्रु नहीं है सॉरी, सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, उसे मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। कब? ये क्वेश्चन लगभग सेम है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। तो ऑप्शन ए है 6 माह बाद, 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, या 3 साल बाद। तो ऑप्शन जो ए है हमारा, ये 6 महीने, इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। वो मंत्री जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसको 6 महीने बाद अपना पद मुक्त होना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति, लोकसभा स्पीकर के प्रति, या राष्ट्रपति के प्रति? तो जो ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर होगा, मंत्रिपरिषद हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? जो कार्यपालिका है वो किसके अंडर काम करती है? न्यायपालिका के, विधायिका के, चुनाव आयोग के, संघ लोक सेवा आयोग के? तो जो कार्यपालिका है हमारी, वो हमेशा न्यायपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है, क्योंकि सर्वोच्च हमारे यहाँ संविधान में न्यायपालिका को सर्वोच्च रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव भारत के मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो मंत्रिपरिषद यानी जो भी मंत्रिपरिषद उस समय है, या जो भी दल है बहुमत का, वो कौन सा प्रस्ताव रख सकता है? अविश्वास प्रस्ताव, भर्त्सना प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, या विश्वास प्रस्ताव? हमेशा जो मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस है, यानी जो विश्वास प्रस्ताव है, वो जो भी पार्टी बहुमत में होती है उसके द्वारा रखा जाता है। और बाकी ये 3 प्रस्ताव जो हैं ये हमेशा विपक्ष के द्वारा रखे जाते हैं। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में, भर्त्सना प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव। ठीक है, स्थगन प्रस्ताव भी वही होता है जो जनहित के मुद्दों पर मतलब प्रकाश डालते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जनहित में क्या क्या ज़रूरी है, उसके लिए स्थगन प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा रखा जाता है। किस सदन से सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है? तो जो हमारी मंत्रिपरिषद होती है वो बेसिकली लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और जो हमारा अविश्वास प्रस्ताव पत्र है ये विपक्ष के द्वारा रखा जाता है। अगर ये मतलब पारित हो जाता है बहुमत से, तो जो मंत्रिपरिषद होती है उसको लोकसभा से त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की संख्या होनी चाहिए? यानी कि अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए?
30, 40, 50 या 60। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्री के काल में लोकसभा के सदस्य थे, ये पूछा गया है इसमें। तो जो ये सारे क्या प्रधानमंत्री हैं हमारे, पूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम दिए गए हैं, इनमें कौन लोकसभा के सदस्य थे ये पूछा गया है। HD देवगौड़ा, I K गुजराल, चंद्रशेखर या मनमोहन सिंह। तो जो चंद्रशेखर थे, चंद्रशेखर लोकसभा के मेंबर थे। बाकी जो ये तीनों हैं HD देवगौड़ा, I K गुजराल और मनमोहन सिंह, ये राज्यसभा के मेंबर थे। आई होप ये 10 क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, आपके लिए यूज़फुल होंगे, आपके एग्ज़ाम में भी हेल्प करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।